औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किरामी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा फरमाते हैं, इंसान का अच्छे वक़्त आने से पहले ये 5 निशानियां जाहिर होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी इंसान का वक़्त बदलता है तो फकीर को बादशाह और बादशाह को फकीर बना देता है। कब किस इंसान का वक़्त बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता कुछ ऐसी निशानियां हैं जो हमारे असहाबा इकराम, फिक़हा और फुक़ारा ने बताई हैं। आप इस वक़्त को कैसे पहचान सकते हो? आपका अच्छा वक़्त शुरू होने वाला है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा फरमाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से 5 ऐसी खास निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जो इंसान को अच्छा वक़्त शुरू होने से पहले दिखाई देती है। यानी कि किसी इंसान को इन 5 निशानियों में से एक भी निशानी दिखाई दे तो वो इंसान समझ जाए उसका अच्छा वक़्त शुरू होने वाला है। नाज़रीन गिरामी, एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब और हाथ जोड़कर नहायत ही अदब से अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कोई इंसान पहले ये कैसे जान सकता है कि उसका अच्छा वक़्त शुरू होने वाला है? यानी कि अच्छा वक़्त शुरू होने से पहले उस इंसान को कौन सी निशानियां देखने को मिलती हैं? तो ये बात सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ इंसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक़्त बदलने से पहले, अच्छा वक़्त शुरू करने से पहले उस इंसान के सामने 5 निशानियों को ज़ाहिर फरमाता है, जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द उसका वक़्त बदलने वाला है। आपकी ये बात सुनकर वो शख्स आपसे अर्ज करने लगा, अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 5 निशानियां हैं? अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उनमें से पहली निशानी ये है कि फजर की नमाज के वक़्त तुम्हारी आंख खुल जाए, यानी कि नींद से बेतार हो जाओ। उस इंसान के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत का शौक पैदा हो जाए, या फिर उस इंसान को ऐसा महसूस हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे किसी और रास्ते की तरफ ले जा रहा है, तो ऐसे इंसान को समझ लेना चाहिए उसकी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है, उसका वक़्त बदलने वाला है, जल्द ही उसका अच्छा वक़्त शुरू होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कामयाबी और नए रास्ते मिलने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, इंसानों को सुबह फजर के वक़्त उठने वालों की खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद फरमाते हैं। इसलिए अगर आपकी आंख सुबह फजर के वक़्त खुलने लग जाए और आपके दिल में भी अल्लाह की इबादत का शौक पैदा हो जाए, समझ जाए आपका वक़्त बदलने वाला है। और उनमें से नंबर 2, यानी नंबर 2 पर निशानी, जिसको दीन की समझ आना शुरू हो जाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस इंसान को दीन की समझ अता करता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। याद रखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया कम या ज्यादा सबको अता करता है, लेकिन दीन की समझ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अता करता है जो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाए। फिर ऐसे इंसान के दिल में इबादत की मोहब्बत, तिलावत कुरान मजीद की मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीगर अहकामात की मोहब्बत, दुरूद पाक पढ़ने का ज़ौक़ और शौक और तड़प पैदा हो जाती है। और याद रखना, ये चीजें इस बात की निशानी है, ऐसे इंसान का वक़्त बहुत जल्द बदलने वाला होता है। नंबर 3, जो इंसान आज़माइशों में सब्र करने लग जाए। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको अपना महबूब बंदा बनाता है उसको थोड़ी सी आज़माइश में मुब्तला करता है। ऐ शख्स,
मैंने ये भी सुना है, रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अल्लाह ताला जब किसी शख्स को अपना महबूब बनाता है, थोड़ी सी आजमाइश डालता है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये देखना चाहते हैं ये मेरा महबूब बंदा मेरे फैसले पर राजी रहता है कि शिकवा करता है। याद रखना, जो इंसान अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाए, अल्लाह ताला उसे उस दुनिया में भी राजी करता है और आखिरत में भी नेमतों से नवाजता है। जो इंसान शैतान की बातों में आ जाए और सोचने लग जाए ये परेशानियां, दुख और दर्द कि अक्सर लोग धोखा और मुसीबत में ऐसा ही करते हैं, मगर याद रखें एक अच्छे इंसान को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए और अल्लाह के फैसले पर हमेशा राजी होना चाहिए। एक मर्तबा हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी शख्स ने पूछा, बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, तू बड़ी तौहीद की बातें करते हो, फिर आपको इतनी बुरी तरह से मारा क्यों जाता है, आपको इतनी मुसीबतें क्यों दी जाती है? उस पर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, ऐ शख्स, तुम कभी बाजार से मिट्टी का बर्तन खरीदने से पहले उन्हें बजा बजा कर देखते हो कि कहीं से कमजोर और टूटा हुआ ना हो। इस तरह से मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी मुझे आजमाया था और मैं अल्लाह जल्ला शानुहू की इस आजमाइश पर पूरा उतरा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे आज ये मुकाम अता किया है। नाज़रीन ग्रामी, याद रखिए ये वही सहाबी हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर तशरीफ ले गए, जब मिराज के सफर पे गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ जब्राइल, यहाँ कौन है, ये किसके कदमों की आहट है? तो उस पर हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ पर हजरत बिलाल हबशी के कदमों की आहट है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज से वापस आए तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, ऐ बिलाल, तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो तुम्हारे कदमों की आहट अर्श पर सुनाई देती है? आपकी इस बात पर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो मुझे ये दर्स दिया था। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, मैंने आपको क्या बताया था? तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बताया था जो इंसान हर वक्त वुजू में रहता हो वो अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा बन जाता है। आपके दिए हुए दर्स पर अमल किया, हर वक्त वजू रहा, इसलिए मैं हर वक्त वजू की हालत में रहता हूँ और जब भी मैं बेवजू हो जाता हूँ फौरन ही वजू कर लेता हूँ और जब मैं वजू करता हूँ तो फिर उसी वक्त 2 रकत नमाज नफल यानी तहतातुल वजू भी अदा करता हूँ। यही वजह है कि हम चलते जमीन पर हैं और हमारे पैदल चलने की आहट जन्नत में सुनाई देती है। ऐ इंसान, याद रखना, आजमाइशों में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत और कामयाबी की एक निशानी ये है, परेशानी में सिर्फ एक ही बात याद रखो, अल्लाह आजमाइश देता है। और नंबर 4, तुम्हारे चेहरे पर कभी भी रौनक आने लगे तो समझ जाओ अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान के चेहरे पर रौनक आना शुरू हो जाए तो उसे समझ लेना चाहिए बहुत ही जल्द उसका वक्त बदलने वाला है, उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। याद रखना, मैंने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जिस शख्स को अल्लाह ताला अपना प्यारा महबूब बनाता है तो उसके चेहरे पर रौनक आने लग जाती है। ऐसा इंसान फिर दुनिया के सामने हर वक्त अपनी खुशी का इजहार करता है, यानी कि हर वक्त खुश रहता है, बल्कि ऐसा लगता है दुनिया में इस इंसान से बड़ा पुरस्कून और वकार वाला कोई शख्स नहीं। ऐसा लगता है दुनिया का कोई भी गम इस शख्स को नहीं है। तो जब कोई इंसान हर वक्त खुश रहने लगे, उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान खुशी के आसार दिखाई देने लगे और अपने गुस्से पर काबू करने लग जाए
तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए उसकी जिंदगी में खुशियों की बारात आने वाली है, उसका वक्त बदलने वाला है। और ऐसा इंसान किसी भी चीज की ख्वाहिश करे और सोचे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अता कर देता है। और सबसे आखिरी नंबर 5 पर, उस इंसान उनके खर्चे में कमी आ जाती है, यानी कि खर्च तो वो करता है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके माल और दौलत में और उसके घर में बरकत अता फरमा देता है। पैसा और रिज़्क खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, 5वीं निशानी ये है, जिस इंसान के खर्च में कमी वाक़या हो जाए और रिज़्क में बरकत होना शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए उस इंसान का बहुत जल्द वक्त बदलने वाला है, उसका बुरा वक्त खत्म होने वाला है और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। ऐसे इंसान की हलाल की कमाई में अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी बरकत डाल देते हैं, वो पैसा लोगों में क्यों ना बांटे, पैसा खत्म नहीं होता। वो गरीबों में पैसा क्यों ना बांटे, दौलत खत्म नहीं होगी। उसके अलावा जिस इंसान का दिल रोशन हो जाए, यानी कि जो इंसान हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत से ही उम्मीद रखता हो, उसके पास कुछ हो या ना हो, दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाता, मगर वो कभी भी अल्लाह से शिकवा शिकायत नहीं करता और कहता है अल्लाह ताला हमारी बेहतरी के लिए करता है, उस बंदे को अपना महबूब बना लेता है। तुम भी उसे अपना महबूब बना लो। ये सुनकर हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म मिलता है, तमाम फरिश्तों को यह खबर पहुंचा दो, ये बंदा अल्लाह का प्यारा महबूब बन चुका है। फिर 7 आसमानों के सारे फरिश्तों से उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ये ऐलान करता है, ऐ लोगों, फला इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब बंदा है। तमाम आसमानों की नूरी मखलूकात इस इंसान से मोहब्बत करती है, लिहाजा तुम भी इस इंसान से मोहब्बत करो। दुनिया के लोगों के दिलों में भी अल्लाह ताला उस बंदे की मोहब्बत को पैदा फरमा देता है। तो नाज़रीन ग्रामी, जिस इंसान को इन 5 निशानियों में से अगर एक भी निशानी नजर आ जाए तो समझ जाना बहुत ही जल्द उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।